हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, वो शख्स जिनको मालेगांव धमाके में अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन एनआईए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। हमारे साथ हैं रमेश उपाध्याय जी। रमेश उपाध्याय जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले जानना चाहेंगे, देश में उस वक्त भी एक बहस छिड़ी थी जब यह नैरेटिव गढ़ा गया था हिंदू आतंकवाद का, भगवा आतंकवाद का। एक बार फिर एनआईए कोर्ट ने जब आप लोगों को बरी किया है तो एक बार फिर यह चर्चा जोरों पर है। एक बार फिर अभी पृथ्वीराज चौहान का हम बयान सुन रहे थे, वो ये कहते नजर आए कि आपको भगवा आतंकवाद तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हिंदू आतंकवाद कहना चाहिए, सनातनी आतंकवाद कहना चाहिए। किस तरह से आप देखते हैं बरी होने के बाद इस पूरे के पूरे नैरेटिव को? केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में परसों ही कहा है कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता जी। सरकारी तौर पर यह बयान आने के बाद भारत सरकार का दृष्टिकोण अब हम सबके सामने आ गया। अभी कौन सी पार्टी किसको क्या कहती है, मैं इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहता कि कोई किसी को आतंकी कहे ना कहे, कोई गोडसे को आतंकी कहे या ना कहे, कोई किसी और को आतंकी कहे या ना कहे। उन लोगों ने अपनी कानून की किताबों में जो आतंक की परिभाषा लिखी हुई है, मुझे लगता है कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अगर उन्होंने पढ़ा होता तो समझ में आता कि आतंकी वो है जो दूसरे पे आतंक फैलाता है। किसी व्यक्ति की हत्या उसने कर दी गोडसे ने, तो इसलिए वो आतंकी नहीं हो गया। आतंक फैलाने वाला अगर पहला आदमी कोई था भारत में तो महमूद गजनवी था, या उसके बाद जो लोग आए वो थे जो उन लोगों ने राज्य किया, जिन्होंने मारा पीटा रेप किया वगैरह वगैरह। तो वो एक अलग विषय हो जाएगा, उस पर हम लोग बातचीत अलग से कर सकते हैं। ठीक है। भारत के हिंदुओं को और भारत के बाहर बसे हुए हिंदुओं को एक अपनी पूरी न्याय व्यवस्था को और हमारे साथ जितने वकील लड़े वो, हमारे लोगों के समर्थन में जितने पत्रकार बंधु खड़े रहे वो, उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे एक बार फिर अपनी देशभक्ति और राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र सेवा करने का मौका दिया है। मैं रमेश उपाध्याय जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बयान सुनाया तत्कालीन एटीएस के अधिकारी महबूब साहब का। उन्होंने कहा कि जबरदस्त दबाव था, एक झूठ को गढ़ने की कोशिश की जा रही थी और ये सनातन टेरर, हिंदू टेरर, भगवा टेरर, ये थ्योरी सामने रखने के लिए जो जांच थी उससे समझौता किया जा रहा था। एक तरह का दबाव था ये फेक नैरेटिव फैलाने का। आपको भी क्या ऐसा लगता है, और आप लोगों पर भी किसी तरह का कुछ दबाव था क्या? मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी किस्म का दबाव था तो वर्दीधारी ने उस वो ट्रेंड ये पुलिस वाला है, हम ट्रेंड फौजी हैं, तो हमें तो प्रेशर झेलने की आदत है। वो अगर उस पर दबाव बन रहा था तो वो दबाव के आगे क्यों झुका? ऐसे अधिकारी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं पुलिस में या प्रशासन में, आईएएस अधिकारी या जो कुछ भी, वो दबाव के सामने झुके तो उन पर तो भिड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उपाध्याय साहब, ये अदालत ने अपने फैसले में भी तो कहा है कि भाई बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत हम बरी कर रहे हैं, सबूतों को कंटेमिनेट किया गया, और जो गवाह थे, जो चश्मदीद गवाह थे, आई विटनेस थे, उन्होंने बार बार अपने बयान बदले, वो हॉस्टाइल हो गए। अदालत का फैसला लीगल लैंग्वेज में है, लेमन लैंग्वेज में हम निर्दोष पाए गए और हमारे खिलाफ कोई सबूत, ठोस सबूत नहीं पाया गया और हम लोग निर्दोष बरी हुए, बाइज्जत बरी हुए। ये लेमन लैंग्वेज है। लीगल लैंग्वेज में कोर्ट ने जो कहा है वो ये कहा है कि उन सबूतों में कोई दम नहीं था। और उपाध्याय साहब, हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई बेकसूर है, कोई निर्दोष है और उस पर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी जाए, उसे आतंकी बता दिया जाए और उसके बाद 17 साल का लंबा वक्त लग जाता है ये जानने में कि नहीं वो बेकसूर था, तो उस पर क्या गुजरी होगी? आप इस पूरे हालात के लिए किसको दोषी मानते हैं? आपके हिसाब से कौन सबसे बड़ा दोषी था? मैं इस विजय को जो हम लोगों को मिली है, उसके उल्लास को, जो पिछले 17 सालों में जो पीड़ा हमने सही है, जो वेदना हम ने सही है, उस सबको याद करके और उन घिनौने चरित्रों के बारे में फिर कुछ कह के मैं इस विजय के उल्लास को कम नहीं करना चाहता।
मैं आप सब लोगों का और सारे हिंदुओं का, सारे भारतवासियों का फिर भी हृदय रमेश से उपाध्याय जी, आभारी हूं। आपसे इस वक्त देश जानना चाहता है, क्योंकि 17 साल तक वो तोहमत आप लोगों ने झेली है, तो इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था? उस वक्त की सरकार जिम्मेदार थी, पुलिस जिम्मेदार थी, कुछ अधिकारी जिम्मेदार थे जिनकी ये मंशा थी? मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से आईएसआई जो है वो ऑपरेशन हिंदू का नैरेटिव चला रहा था। कुछ एक उस तत्कालीन जो ब्यूरोक्रेट्स थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, कुछ एक पुलिस अधिकारी थे, कुछ एक जो पॉलिटिशियन थे, इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। ऐसी जानकारी मिली है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है ठीक है, जिससे मैं इस बात को पुख्ता तौर पे कह सकूं। सरकार जांच करेगी तो इसका पता चलेगा। और समाज में काम करने वाले जो राजनेता हैं, वो अपनी तरह से वर्दीधारियों पर या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने लगते हैं, और इन लोगों को ट्रेनिंग ही इसलिए मिली हुई है कि इस दबाव को झेल सकें। वो नहीं झेल पाए, उन्होंने समझौता कर लिया या किसी और कारण से वो बिक गए या कुछ भी हुआ, तो मुझे उनकी चर्चा करके और उनको बढ़ावा देना। ठीक है, समझ गया मैं। मेजर रमेश उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 भारतवर्ष से बात करने के लिए।